कहते हैं कि एक एग्जाम्पल अगर बढ़िया हो ना तो वो चीज़ हमें मेमोराइज हो जाती है। इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ विथ एग्जाम्पल के थ्रू कि एसआरएस होता क्या है और उसे आप चाह के भी नहीं भूल पाएंगे। देखिए एसआरएस जहाँ पे डेवलप एसआरएस सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, आखिर ये चीज़ है क्या, उसके बारे में हम समझेंगे। पहले हम बता देते हैं कि हम किस पे बात कर रहे हैं। BCS 051 इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर का हम पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं जो 25 मार्क्स का है। ठीक है। देखिए एसआरएस सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोबाइल है तो उसके अंदर क्या है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देख के आप लेते हैं कि इस मोबाइल के अंदर क्या है, कितनी जीबी रैम है, कितना मेगापिक्सल कैमरा है, कितनी फोटोज वगैरह जो है कितने मेगापिक्सल में, कितने एमबी में, जिस तरह आप खींच सकते हैं इसमें। तो क्या है, सिस्टम रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पे बताया गया है कि ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम होना चाहिए, OS, जिसकी फुल फॉर्म है फॉर ए यूनिवर्सिटी। एक संस्था है जो यूनिवर्सिटी है, उसका ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम हमें एसआरएस डेवलप में बताना है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है एसआरएस शुड बी IEEE फॉर्मेट मेक नेसेसरी है इस पे। अब यहाँ तक तो ठीक है कि हमने एसआरएस समझ लिया, लेकिन यार ये IEEE फॉर्मेट क्या है। IEEE एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आपके एसआरएस को एक डिसिप्लिन मैटर में चेक करती है कि हाँ ये कितना रिलायबल है और कितना कैपेबल है और कितना फंक्शनली है और कितना नॉन फंक्शनली है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि मैं लेट से मैंने एक मेडिसिन बनाया और मेडिसिन बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि WHO से अप्रूवल लेता हूँ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो क्या करती है, वो किसी चीज़ पे टेस्ट करके देखेगी कि ये ह्यूमन के लिए कितना रिलायबल है और कितना नॉट रिलायबल है, मतलब कितना ह्यूमन की बॉडी के लिए मतलब अच्छा है और नहीं है। तो वो क्या किसी पे टेस्ट करके और तब चीज़ उस चीज़ को अप्रूव करके तब आप कहती है कि आप इसे मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो वहीं पे IEEE एक ऐसी संस्था है जहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इज़ एन अमेरिकन, जहाँ पे 501 प्रोफेशनल एसोसिएशन है सिर्फ इसी चीज़ के लिए, जहाँ पे वो न्यूयॉर्क में है। तो IEEE एक मैनर में उन्होंने क्या करा है, चीज़ों को कहीं ना कहीं पे डिज़ाइन कर रखा है कि इट शुड बी, जिस तरह हमें बताया था, इन IEEE फॉर्मेट। तो IEEE फॉर्मेट यहाँ पे हमें क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सिर्फ इसी चीज़ के अंदर आप सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मेरा फंक्शनल क्या होगा, परफॉर्मेंस क्या होगा, यहाँ पे इंटरफेस, मेंटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी और क्वालिटी। देखिए स्पेसिफिकेशन टाइप में ज़रूरी नहीं है कि आप फंक्शनल दें या परफॉर्मेंस इंटरफेस, वहाँ पे आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे परफॉर्मेंस है तो यहाँ पे आप जिस तरह एब्रीविएशन दे सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप में आपको उसको क्या करना है, वहाँ पे डेवलप करके वहाँ पे आपको शो करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको इन सब चीज़ में, मैं इसे पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंड इतना कर दूंगा कि आप चाह के भी नहीं भूल पाएंगे। जिस तरह सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑनलाइन एडमिशन का हमें पता है, तो हमारा पर्पस क्या था, हम बना किस ले रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम, तो एक यूनिवर्सिटी के हमें पता है। तो वो क्या रहेगा, एक वेब डेवलप रहेगा जहाँ पे ऑटोमेटेड रहेगा, जहाँ पे स्टूडेंट को हम इंश्योर एफिशिएंसी देखेंगे कि वो कितने तक अपना एप्लीकेंट जो है उसे एक्सेस कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर। देखिए दी OS इज़ डिज़ाइन टू ऑटोमेटेड एंड स्ट्रीमलाइन। यहाँ पे स्ट्रीमलाइन का, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस हम इस चीज़ में देखेंगे कि जिस तरह सपोज दैट आप यूनिवर्सिटी में किसी में एडमिशन, इग्नू में ही एडमिशन लिया आपने, तो वो क्या है, आपने सिस्टम एक्सेस किया, वहाँ पे एडमिशन पोर्टल पे गए और सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी आपने देख ली। एडमिनिस्टर आपके एडमिशन की प्रोसेस को चेक करेगा और स्टेक होल्डर वो है जो वहाँ पे वो अपना इनपुट दे सकता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। स्कोप क्या है, स्कोप यहाँ पे हैंडल आपका कैसे कर रहा है कि आपका मतलब जिस तरह एडमिशन पोर्टल में जाते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि कहाँ है, BCom का है, BCA का है, MCA का है, MBA का है। तो वहाँ पे स्कोप जो है आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे अपने एडमिशन पोर्टल पे डाल दिया है वहाँ पे उन सब चीज़ में। अब देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे डेफिनेशन, एक्रोनॉमिस एंड एब्रीविएशन। डेफिनेशन मतलब यहाँ पे उदाहरण है, एक्रोनिमस यहाँ पे संशिष्ट यानी स्पष्ट रूप से एकदम कि इन सब चीज़ का क्या है। OS ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है, SRS सिस्टम रिक्वायरमेंट सिस्टम है। क्रूड में जहाँ पे हम करेंगे क्या, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे हम जो है उसे रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जिस तरह हम
अपना वेब डेवलप करते हैं तो वहाँ पे हमें HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट और DBA डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। इन दोनों को जिस तरह मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की अगर कोशिश करूँगा तो हाइपरटेक्स्ट HTML यानी एक स्केलेटन, एक वेब पेज है जो खाली है, जो कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर, एक लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। वही CSS के थ्रू वहाँ पे हम मोर इन्हेंस दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं उसमें, जिस तरह हम वहाँ पे कलर दे सकते हैं, वहाँ पे डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको VS के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं अपने VS पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको जिस तरह मैंने HTML का बना रखा है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करके दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे आ रही है, पहले ये क्या चीज़ था, पहले ये एक ढांचा था, ढांचा जैसे स्केलेटन, एक वेब पेज था जिसपे मैं टेस्टिंग ये सब कर रहा था। फिर मैंने इसको एक डिज़ाइन दिया, किसके थ्रू, कास्केडिंग के थ्रू, जहाँ CSS के थ्रू। ये सारी चीज़ें कैसे आ रही है, पासवर्ड, रिमेंबर मी, फॉरगेट, लॉगिन, इसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये हमारे सिस्टम रिक्वायरमेंट जो हमें बताया गया था, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो कहीं ना कहीं इसका रोल होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, जहाँ पे चंदन, यहाँ पे अगर आप देखें इसमें HTML है और यहाँ पे HTML की ये सारी कोडिंग लिखी हुई है। तो वही है, यहाँ पे हमने कास्केडिंग स्टाइल शीट किया और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम कैसे कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या है, संक्षिप्त रूप से डेफिनेशन, एक्रोनिम्स, एब्रीविएशन, वो चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं, परिभाषा स्पष्ट रूप से। अब यहाँ पे रेफरेंस जिस तरह यहाँ पे आया, IEEE स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, यूनिवर्सिटी एडमिशन गाइडलाइंस, रिलेवेंट ऑनलाइन सिस्टम एंड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन गाइडलाइंस, ये सारी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ती है। इसका पैटर्न देखना पड़ता है। जिस तरह शुरू के पहले का डायग्राम मैंने ये बताया था, इसको ही फॉलोअप करके आपको इस मैनर में लिखना पड़ेगा कि 1 पॉइंट से लेके 1.7 तक में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मान लो पॉइंट वाइज नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कटने के ज़्यादा मैक्सिमम चांस होते हैं। जितना पॉइंट वाइज लिखेंगे उतना बेटर रहेगा। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में हम क्या चीज़ें देखते हैं यहाँ पे कि पेमेंट गेटवे हम किसी की, जिस तरह UPI हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया। मॉड्यूलर आर्किटेक्ट क्या है, जिस तरह मान लो आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद वहाँ पे एक सपोज दैट पेमेंट गेटवे आ जाता है, आप UPI कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं। वो क्या आपको मॉड्यूलर बनाता है, एक वेब पेज को डेवलप ऐसा करता है। प्रोडक्ट फंक्शन आपका, या प्रोडक्ट जो है फंक्शन कैसे करेगा, जिस तरह यहाँ पे आप कोई भी करते हो तो कहते हो ना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, अपलोड डॉक्यूमेंट करते हो तो PDF या JPG फॉर्मेट में रहिए, फ़ी पेमेंट एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें, ये तो देखिए कोई अब बच्चे की तरह रटने तो बैठेगा नहीं, हमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यूज़र क्लास कैरेक्टरिस्ट में रिसर्च एक्सेस, एप्लीकेशन रिपोर्टिंग टूल्स होना चाहिए कि उसमें कैरेक्टरिस्ट कैसा है एडमिनिस्ट्रेटर का। एप्लीकेंट में जहाँ पे मस्ट बी एबल कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस इंडिपेंडेंटली, कहीं भी एक दूसरी जगह पे बैठा हो जो वो उस प्रोसेस को पूरी तरीके से फुल कर सके। जिस तरह OL में आपने एडमिशन लिया तो आप कहीं जाएँ, आपने सारा अपना वेब एप्लीकेशन के थ्रू जो है सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सेस करके अपना एडमिशन अप्लाई के लिए डाल दिया। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपका क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी और एज, जिस तरह मैंने दिखाया तो मेरा किस पे था, एज पे चल रहा था। तो वहाँ पे ऑपरेटिंग पे आप एक्सेसिबल देते हैं कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं, डिज़ाइन इम्प्लीमेंट, यही सारी चीज़ें आपको बस 1-2 बार रिवाइज करने की देर है, फिर बस और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यूज़र रजिस्ट्रेशन, अब मैं जितना बोलता रहूँगा, ये सब बड़बड़ करता रहूँगा, इन सब चीज़ में क्या है, ये सारी थ्योरी बेस है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। ये वाले जो हाईलाइट किए हुए हैं इसको समझना है, और ये चीज़ तो आप खुद ही लिख देंगे, तो इतना ही कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट में क्या है कि यूज़र से पूछेगा कि भाई पर्सनल उसका जो इनक्रिप्ट डाटा है, तो उसमें यहाँ पे पासवर्ड आपका है, क्रिएटिंग पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आप उसमें फुलफिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन में क्या होना चाहिए, प्रोग्राम दे आर अप्लाइंग द सिस्टम अलाउ यूजर टू सिलेक्ट द प्रोग्राम दे आर अप्लाइंग, द सिस्टम सेल बी प्रोवाइड ऑनलाइन टू कैप्चर पर्सनल, एजुकेशनल एंड अदर रिक्वायरमेंट डिटेल्स, जिस तरह आप 10th और 12th की सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी डिटेल करते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोडेड, जिस तरह मैंने पहले बताया था, PDF या GPA। फ़ी पेमेंट है, गेटवे है, क्रेडिट कार्ड, किसके थ्रू आप करना चाहते हैं, एप्लीकेशन एडमिन पैनल्स। ये तो जहाँ तक मैं समझाना चाहता हूँ कि SRS मॉडल आप समझ चुके हैं कि ये होता, तो आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, और बाकी चीज़ें तो आप हेडिंग से पढ़ ही सकते हैं यहाँ पे चीज़ों से, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।